ऑस्ट्रेलिया जीत तो जरूर गई है, लेकिन ये जीत में वो मजा नहीं, क्योंकि चर्चा हारने वाले की ज्यादा होगी। आप 5 विकेट से मुकाबला जीते, लेकिन बात ये कि आप किस कदर आखिर में आके जीते। टारगेट महज 210 रन का था और आपने 210 ही बनाए। न ज्यादा न कम। एक जो कहते हैं ना, आपने एक बड़ा फिनिश देने की कोशिश करी, लेकिन वो बड़ा फिनिश नहीं मानूंगा। आपने 215 रन बना लिए, लेकिन किस काम के वो 215 रन? जब आप एक स्टेटमेंट देते समझ में आता। आप 9 विकेट से 10 विकेट से जीतते, आप 20 ओवर में 25 ओवर में जीतते, आप करीब 35.2 में जाके जीते। 15 ओवर बचे थे बस, तो लगभग लगभग कही जाती है अगर मैक्सिमम बनाते तो भी आपकी बैटिंग डिस्प्ले खराब हुई। स्टीव स्मिथ एक बार फेल, वार्नर एक बार फेल, फिर से जॉश इंग्लिश ने अच्छी पारी खेली, मिच मार्श ने। मैं उस मेरे साथ है फारूक। फारूक, जीत मानेंगे ऑस्ट्रेलिया की? 2 पॉइंट तो जरूर मिलेंगे इनको, क्योंकि नियम है वो। देखिए, जीत सिर्फ इसलिए मानेंगे क्योंकि इससे पहले जितनी भी कोशिश कर ली 200 पार नहीं कर पाए। एक बार 177 मारा, एक बार 199 मारा। तो इस बार जो ऑस्ट्रेलिया टीम हमें खेलती हुई दिख रही है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंडरडॉग टीम है। बिल्कुल। तो जीत सिर्फ इसलिए मानेंगे क्योंकि इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को कहीं 10वें पायदान से ऊपर लेकर आया। ऑस्ट्रेलिया लगातार हार रही सिर्फ थी। 8वें मान के चलिए। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया लगातार हार रही थी। आज के लिए एनी हाउ उनको चाहिए था कि ये जीते, लेकिन एक बात आपने सही कही कि हारने वाले की चर्चा ज्यादा होगी। और वो इसलिए क्योंकि आपका जो ऑरा है, जिस ऑरे से ऑस्ट्रेलिया टीम हर वर्ल्ड कप में आती है, या सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, किसी भी टूर्नामेंट में जाती है, वहां पर यह बात बहुत पहले से तय होती है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीज में खेलेगी। और उसके साथ जिस तरह से आप स्टार्ट करते हो टूर्नामेंट का, इस बार वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। पहला मैच हार गए, बुरी तरह से हारे। दूसरा मैच फिर बुरी तरह से हार गए, बहुत बुरी तरह से क्योंकि हारे। पहले मैच में आपने 199 ऑल आउट हो जाते हो आप। दूसरे मैच में आप 300 से ऊपर का स्कोर चेज कर रहे होते हो, लेकिन आप कितने पर? 177 पर ऑल आउट हो जाते हो। तो ऐसी चीज आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बिल्कुल भी नहीं करते। आप भले से कह देंगे छक्का मार के मैच जिताए, लेकिन आप बैटिंग देखिए। स्टीव स्मिथ, डेविड मतलब वार्नर एक कुछ बार वैसे खेल। प्लेयर जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। डेविड वार्नर इंडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, हालांकि स्टीव उस स्मिथ, आउट पे आप कह सकते हैं अंपायर कॉल था, बट वो देखिए, अंपायर को तो इतनी वो बार होता दिया ही है। जाता है। आप इसमें उतना गुस्सा किस चीज का निकाल रहे थे? जिस तरह से मार्जिन बैट्समैन को मिलता है, बॉलर को मिलता है, विकेट कीपर को मिलता है, उसी तरह से अंपायर को ये मार्जिन मिलता है, एंड इसीलिए उसको अंपायर्स कॉल कहते हैं। है ना? और तो इसमें गुस्सा किस चीज का आपका? आप गलत शॉट पे आउट वो हुए गुस्सा ना सिर्फ आप। इस चीज का है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप हाँ, कहीं और दिखा रहे हो। बिल्कुल वही, ये और कुछ नहीं ये है। फ्रस्ट्रेशन हमें अक्सर दिखती है। हाल ही में लिटन दास की वो फ्रस्ट्रेशन हमें दिखी कि वो मीडिया पर्सन पर चिल्ला गए थे क्योंकि वो डक पर आउट हो गए थे। तो इस तरह की ये फ्रस्ट्रेशन हमें प्लेयर्स पर दिखती है, लेकिन आप अगर इस तरह से परफॉर्म करोगे तो सवालिया निशान जरूर खड़े हो जाएंगे। क्या ये वही कंगारू है जो इंडिया में आकर के खूब फुदकते थे? क्योंकि अभी फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आप स्टीव स्मिथ का देखिए, पहले मैच में 46 जरूर बनाए हाँ, इंडिया पहले के मैच में अगेंस्ट, फिर 19, 19 आज और 0-5 बॉल डक। डेविड वार्नर 41, 13 और 11। तो ये नीचे आ रहे एक धीरे भी 50 नहीं है, धीरे, ये 46 खेल तक। 41 दोनों में। फिर एक तरफ 13 19 रन इनके आते हैं, 13 उनके आते हैं। तो मतलब रन जो है वो 11 आते हैं। और फिर उसके बाद एक तरफ स्टीव स्मिथ आपको आज बहुत जल्दी चले गए, वार्नर आज बिना खाता खोले ही चले गए। तो ये आपको, वार्नर ने 11 रन बनाए थे। माफी चाहता हूँ, स्टीव स्मिथ आपको शुरू में ही चले गए और वार्नर आपको 11 रन बना कर गए। तो ये आपको कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम आपको इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हमें दिखती है आज, या इस पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि आज जीत जरूर गए हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में वो ऑस्ट्रेलिया निखर कर अभी तक तो नहीं आई है। इसलिए नहीं आई क्योंकि जीतने के बाद भी 8वें नंबर पहुंचे हैं। 10वें से 8वें पे। आपके कुछ बनाए। खास नहीं, नीदरलैंड आपके और नीचे नीदरलैंड और श्रीलंका श्रीलंका है। बस ये दो आपके नीचे है, वरना आप लगभग अभी उस, क्योंकि यार आप एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में नहीं थे, टॉप 5 में तो डिजर्व करते मतलब हैं। असद, अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान अपना पिछला मैच इंडिया से हारा जरूर था, इज्जत से हारा था। इज्जत से हारा था। और उस मैच में ऐसा नहीं लगा था कि ये कोई अंडरडॉग टीम खेल रही है। वहीं दूसरा मैच उसने इंग्लैंड को वन साइडेड हराया, ऑस्ट्रेलिया ऐसा भी दोनों नहीं। मैच में जब कैसे लगी। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, पहला मैच में भी ऐसे ही लगा कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कोई अंडरडॉग टीम है। दूसरे मैच में तो और ज्यादा लगा, जब आप इतने बड़े टोटल को चेस कर रहे थे। हमें वो याद आ गया था जब 434 वो जो स्कोर था जब चेस कर रहे थे। आई थिंक 434 था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, जब 434 बाउचर वाला। तो वो 434 वाला उस टाइम पर ऐसा लगा था हमें कुछ वैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो, लेकिन आप केवल 177 बॉल आउट हो जाते हाँ, हो। हम उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे एक है बार ना? फिर से। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आज कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया की बारी है, कि आज ऑस्ट्रेलिया बदला लेगी साउथ अफ्रीका से, लेकिन कुछ वैसा दिखा नहीं। आज जब श्रीलंका के खिलाफ मैच था, हमें ये लगा कि ये बड़े इत्मीनान से मैच जीत जाएंगे। हालांकि देखिए, खुद में भूख होगी, बिल्कुल आप इतने बुरे जिस तरह से शुरुआत हुई,
आज मिच श्रीलंका मार्श की और- नहीं, मैं पहले नहीं की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से श्रीलंका की शुरुआत हुई ऐसा लगा कि श्रीलंका बड़े इत्मीनान से जीत जाएगी। भाई लगा साहब, एक और बार जीतती, फारूक एक मैं बार बता रहा फिर हूँ। से ऑस्ट्रेलिया आज जो है वही होने वाला है जो पिछले 2 मैचेस में हुआ है। ज्यादा भी नहीं, अगर 250 बन जाते हाँ, इनकी तो बत्ती मुश्किल गुल आ हो जाती इनके लिए। बत्ती गुल हो जाती, फारूक मैं बता रहा हूँ इनकी। जिस तरह से जाम्पा ने बॉलिंग करी, जिस तरह से स्टोनिस ने टाइम पर विकेट ले ली, स्टार्क ने विकेट ले ली, वहां पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया थोड़ी संभल गई और कम टारगेट मिला इनको। उसके बाद जब ये बैटिंग करने आए तो इन्होंने कुछ वैसा ही करा, फिर ये बहुत जल्दी गिरने लगे। वो तो थोड़े थोड़े से रन आपको मिचेल मार्श ने दिला मार्नस दिए लाबुशेन ने और बीच में उसके बाद स्टेबिलिटी दी। देखो, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ पारी खेली, लेकिन बात वही है ना, आप एक- ऐसे स्टेटमेंट के ये साथ नहीं एक जीते बड़ा हैं। सवाल है कि आप लेबुशेन को, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि स्मिथ और लेबुशेन को आप साथ में मुझे नहीं लगता है खिलाना सही है। आप एक प्लेयर को खिला सकते हो, आज लेबुशेन ने अपना काम किया, स्मिथ देखो, ने नहीं किया। मैं इस चीज में दलील में इसमें मान जाता हूँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा इस चीज के लिए लड़ता हूँ। ठीक है, आप मुश्किल भरी सिचुएशन में दोनों खिलाड़ी एक साइड रोक के आपकी चीज को निकाल के देंगे, लेकिन स्मिथ ने एक मैच में नहीं निकाल के दिया, वो चीज बुरी लग रही है वही मैं मुझे। कह रहा हूं दोनों कि एक जैसे आपको खिलाड़ी हैं तो मतलब दोनों एक ठीक जैसे है, आप खिलाड़ी दोनों रोक लो ना। टेस्ट मैचेस में वो आपका काम करके देते हैं। यही अगर आप सोचिए आज 210 ना चेस करके आप 310 चेस कर रहे होते तो वहां पर स्मिथ आउट हो गए थे, लेबुशेन रुक करके मैच को स्लो ही करते और कुछ नहीं करते और तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते, क्योंकि हुआ? लेबुशेन का वो है नहीं। आज वही हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि इन दो प्लेयर को एक साथ खिलाना, कहीं ट्रेविस हेड को इन्होंने बुलाया है, वो एक अच्छी कॉल है। ट्रेविस हेड उनके अब इन्हें अटैकिंग बड़ा क्रिकेट फैसला है, लेना अब पड़ेगा। इन्हें, हाँ जी हाँ, स्टीव अब स्मिथ को मेरे आप ख्याल, देखो T20 वर्ल्ड कप में बिठाया इन्होंने, ऐसी जी बात हाँ। नहीं है कि स्टीव स्मिथ बड़ा नाम है तो नहीं बिठा सकते, आप बिल्कुल बिठा सकते हैं। आपने किया है, आप एक बार और कर सकते हैं ये, और अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो करना पड़ेगा। कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हम इस चीज के लिए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये नहीं देखती है कि स्टीव स्मिथ है या कौन। ऑस्ट्रेलिया देखती है अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो आप रेस्ट पर आओ, दूसरे प्लेयर को हम मौका देंगे, अगर वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा आपको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, या फिर तो तीसरे को ये बुला चीज, लेंगे। या फिर तीसरे को बुला लेंगे। तो ये चीज हमने देखी है। हालांकि ये बात तो बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि आप स्मिथ को इंडिया में बैठा दो, बिकॉज इंडिया में हम सबको पता है स्टीव स्मिथ कितने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके ओडीआई और टेस्ट 3 दोनों में। इनिंग तो हो गई है वर्ल्ड जी हाँ, कप की। 3 इनिंग वर्ल्ड कप की हो गई है, 2 में हार आई है, 1 में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, शून्य किया तो ना कंट्रीब्यूट, आर्यभट्ट वही लेके गई नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड के आने के बाद ये सवाल जरूर उठ जाएगा कि जी ऊपर से आप वार्नर और मिचेल मार्श को तो हटाओगे नहीं, क्योंकि वार्नर और मिचेल मार्श परफॉर्म करके दे रहे। हाँ। हाफ सेंचुरी आई, पहले मैच में भी उनका स्कोर आया। और वार्नर एटलीस्ट आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीकों से आउट हुए, हाँ, और देखिए वार्नर के आप बारे LBW हो रहे हैं। वार्नर के बारे एक अच्छी बात यह है कि वार्नर जो है वो आपको, देखिए आप ओपनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आए शुरू में आपको थोड़ा अच्छा रन दे दे और आउट हो जाए, या तो फिर वो लंबी पारी खेल के जाए। वार्नर आपको ऑन एंड ऑफ वो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सुई जो है वो वार्नर की तरफ अभी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्मिथ की तरफ सुई ज्यादा है। और इसमें तो समझने भी होगा, मेरे जैसा एक खिलाड़ी है टीम में। खैर बात करेंगे अगर बॉलिंग की तो श्रीलंका से मधुशंका, मधुशंका क्या बहुत बॉलिंग की जबरदस्त यार, बॉलिंग 2 की है। ओवर मेड इन 2 विकेट, और एक ओवर में मेड इन 2 विकेट वाला ओवर, वहां से समा बांध दिया गया था, फिर तीसरा विकेट मिला लाबुशेन का, बहुत अच्छे टाइम पे वो विकेट मिला। सॉरी, लाबुशेन नहीं, जॉश इंग्लिश का, जॉश, सॉरी हाँ लाबुशेन ही थे, इंग्लिश, हाँ लाबुशेन ही थे। तो लाबुशेन का विकेट मिला, और मतलब टाइम टू टाइम विकेट लेके दिया, और 40 रन पे पहले 2 विकेट उन्होंने बड़े, मतलब इतने क्रूशियल टाइम पर लिया कि ऐसा लगा कि 210 पे आप डिफेंड कर, 209 पे आप डिफेंड कर लो। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी मुझे तो लग रहा था हो सकता है, और 250 पे तो मैं अभी भी कह रहा हूँ बत्ती गुल होनी थी ऑस्ट्रेलिया। खैर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो अच्छा दिन रहा मधुशंका का, और बाकियों का भी आप देखेंगे तो लहिरू कुमार को छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए तीक्ष्णा को। तीक्ष्णा के उसमें रनआउट जरूर आए, लेकिन उसके बाद 2 चौके उन्होंने इंग्लिश से खाली, तो वहां पे दिक्कत हो गई। बाकी मधुशंका आप देखिए, वलील आगे आप देखिए, कुनरत्ने और डीडीएस, सबने ओवर डाल के रन नहीं दिए हैं। मुझे वले लागे से थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी इस पूरे वर्ल्ड कप में। आज भी जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज जो उनको पिच मिली थी इस पिच पर और बेहतर वो कर सकते थे। ये पिच थी उनके काम की, ये पिच चेन्नई उनके is काम like, की थी, जी हाँ, ये 2 पिच है उनके काम की। ये पिच उनके काम की थी, आगे चेन्नई आएगी वो भी उनके काम की रहेगी। तो ये पिचेस ऐसी हैं जहां पर मुझे लगा था कि वेलिलागे ने जो एशिया कप में करा था वो कुछ अलग वेलिलागे था, बिल्कुल बल्लेबाजी से भी गेंदबाजी से भी वो कुछ अलग वेलिलागे था। और इस प्लेयर को मेरे ख्याल से एंट्री भी इसी बेसिस पर मिली है वर्ल्ड कप में। तो इतनी जल्दी वर्ल्ड कप में एंट्री मिलना, यहाँ पर उनको आगे आने वाले मैचेस में परफॉर्म करना होगा, तभी वो अपनी टीम को ऊपर ला सकते हैं, वरना 3 हार हो चुकी है और 1-2 और हार होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। श्रीलंका ही बाहर हो जाएगी, वो क्या हाँ, बाहर हो जाएगी, श्रीलंका बाहर हो जाएगी। खैर तो कुल मिला के मोटा मोटे तौर पर ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई है, 2 पॉइंट मिल गए हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 ही पॉइंट मिले हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई गई है, कुछ नहीं ऐसा दिखा कि आप 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन है। श्रीलंका एक बार फिर से वही हारी जरूर है, लेकिन हारी भी नहीं है, मतलब पूरी कोशिश करते हुए हारे हैं, दे गिव देयर 100%। और तीनों मैचों में वो अच्छे तरीके से हारे, मतलब उन पे देखो, आप उनके बारे में जब बात कर रहे हैं इट मींस कि वो इंप्रूव कर रहे हैं, बट
श्रीलंका से वो वर्ल्ड चैंपियन रही है। तो उम्मीद करेंगे श्रीलंका अगले मैच में अच्छे टॉप कंपटीशन दे और मैच जीते। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद वर्ल्ड कप में अपनी जो गाड़ी पटरी से उतर के उसको पटरी पर ला पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।